भाजपा के हमलावर होने के बाद सीएम सुक्खू बोले चूड़धार जाने वाले हिमाचली यात्रियों से नहीं लिया जाएगा टैक्स। मुख्यमंत्री बोले हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इको टूरिज्म के तहत लिया जा रहा है टैक्स। धार्मिक यात्रा पर शुल्क के लिए कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने औरंगजेब से की थी मुख्यमंत्री सुक्खू की तुलना। हिंदू श्रद्धालुओं के साथ घोड़े व खच्चर पर भी टैक्स लगाने को कहा था शर्मनाक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक चूड़धार यात्रा के लिए निर्धारित किया गया है 20 से 500 रुपए तक का शुल्क। अब तक केवल सिरमौर, शिमला व सोलन के श्रद्धालुओं को मिली थी तीर्थ यात्रा पर टैक्स में छूट। हर फसल का पहला हिस्सा शिरगुल देवता को चढ़ाने वाले क्षेत्रवासियों पर टैक्स लगाने को प्रेम शुक्ला ने कहा था कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की हिंदू विरोधी मानसिकता। सदियों से शिरगुल देवता में आस्था रखने वाले एक समय में सिरमौर रियासत का हिस्सा रहे उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के लोगों को अभी भी नहीं दी गई टैक्स में छूट। चूड़धार के रास्ते में शराब की बोतलें मिलने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा शुल्क को सही बता रहे हैं कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया यूजर। चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो वहाँ से रास्ता जाता है वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। लेकिन ये हाई कोर्ट कई बार कानून लगा देते हैं, तो जितने भी इको टूरिज्म की साइट है वो इको टूरिज्म की साइट्स पर उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसको साफ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार के मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो उसमें मैं चूड़धार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। मंदिरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहां पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो हैं वहां के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर शिमला, सोलन और सिरमौर और उत्तराखंड के भी कई क्षेत्रों के लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं और किसान शिरगुल महाराज पर अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने की परंपरा है। उन शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था। जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। सुक्खू की सरकार इसके पहले भी हिंदू मंदिरों पर 35 बड़े जो ट्रस्ट जो सरकार के पहले से नियंत्रण में है, उनसे बड़े पैमाने पर धन वसूलने का निर्णय ले चुकी है। बस इतना ही बचा है कि हिंदुओं की सांसें लेने पर भी किसी दिन सुक्खू की सरकार टैक्स ला सकती है कि अगर हिंदुओं को हिमाचल प्रदेश में रहना है तो उनको सांस लेने का टैक्स भी देना पड़ेगा। और यह निश्चित समझें कि जो हिंदू द्रोही कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व है, उसके इशारे पर ही हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिमाचल प्रदेश में निर्णय हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदू द्रोही कांग्रेस के उत्पीड़न की निंदा करती है और इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो है वो सरकार ने वापस लेने चाहिए, ये हमारी मांग है। टूरिज्म की बात है, जो हिमाचली है उनके लिए कोई शुल्क नहीं, लेकिन जब कोई पार्टी वहाँ रात को करता है तो गंद फैला जाता है, तो उसके लिए वो कहीं शुल्क लगा होगा। पर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। पर शुल्क कोई लगाने की बात किसी भी हिमाचली पर कोई भी इको टूरिज्म की कहीं जाता कोई शुल्क नहीं है। हिमाचल के प्रमुख आस्था स्थल शिरगुल महाराज मंदिर चूड़धार की यात्रा पर लगाए गए टैक्स की तुलना भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला द्वारा औरंगजेब के जजिया कर से किए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एक बार फिर हिमाचल के यात्रियों से यह टैक्स न लिए जाने बारे स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया चूड़धार में
बाहरी राज्यों के यात्रियों पर इसलिए ऐसा टैक्स लगाया गया है क्योंकि ये लोग प्लास्टिक की बोतलें व चिप्स व चॉकलेट जैसी खाने पीने की अन्य चीजों के रैपर जंगल में फेंक कर गंदगी फैलाते हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हालांकि गत माह भी मीडिया से बातचीत में हिमाचली तीर्थयात्रियों से टैक्स न लेने की बात कही गई थी, मगर फिलहाल इस तरह की कोई नोटिफिकेशन अथवा पत्र वन विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। पिछले महीने बैसाखी पर शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट खुलने के बाद पहले जहां सभी तीर्थयात्रियों के लिए वन विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया था, वहीं बाद में साथ लगते सिरमौर, शिमला व सोलन जिला के यात्रियों को इसमें छूट दी गई। 3 जिलों को छूट दिए जाने से पहले जहां हिमाचलियों से 20, बाहरी राज्य के लोगों से 50 व फॉरेनर से 100 रुपए शुल्क वसूला जाना तय हुआ था, वहीं टेंट साथ ले जाने वालों पर 500 रुपए व इसी तरह घोड़ा खच्चर व कैमरा आदि ले जाने वालों पर भी अलग अलग दरें तय की गई थी। 97% हिंदू आबादी वाले राज्य हिमाचल के ज्यादातर लोग हालांकि धार्मिक यात्रा पर लगे इस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री व कांग्रेस के समर्थक कुछ सोशल मीडिया यूजर मुख्यमंत्री की तरह ही पवित्र धार्मिक स्थल चूड़धार के जंगल में गंदगी फैलाने वालों से इस तरह का टैक्स लिए जाने को जायज ठहराने संबंधी कमेंट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हाल ही में कुछ यात्रियों द्वारा चूड़धार के रास्ते में कबाड़ इकट्ठा किए जाने के दौरान मिली शराब की बोतलों के ढेर की तस्वीरें साझा किए जाने के बाद लोग यहां गंद फैलाने वालों से न केवल टैक्स लेने बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व की भाजपा सरकार के शासनकाल में पीडब्ल्यूडी डिवीजन संगड़ा के अंतर्गत नौराधार से चापधार तक कच्ची सड़क बन जाने के बाद यहां धार्मिक यात्रा की वजह मौज मस्ती करने वाले बाहरी राज्यों के सैलानियों की संख्या बढ़ी है और ऐसे ही लोगों में से ज्यादातर मौज मस्ती के बाद जंगल में गुम हो जाते हैं और मंदिर से होने वाली कमाई जहां शिमला के चौपाल सब डिवीजन के हिस्से में जाती है, वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन सिरमौर जिला के संगड़ा सब डिवीजन के पुलिस प्रशासन को करने पड़ते हैं। चूड़धार की धार्मिक यात्रा पर टैक्स लगाए जाने के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सरकारी योजनाओं के लिए हिंदू मंदिरों का खजाना खाली किए जाने का मुद्दा भी उठाया था और सीएम सुखविंदर सुक्खू की तुलना क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब से की थी।